आज देश भर में राज्य भाषा हिंदी समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आह्वान किया गया था, जिसके बाद से हिंदी संवैधानिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। इसी कड़ी में आज दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हिंदी समापन समारोह सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी, विशिष्ट अतिथि हिंदी सेवी आशीष कंधवे जी, कॉलेज प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग के निर्देशानुसार डॉक्टर ऐश्वर्या झा जी की देखरेख में कॉलेज के अन्य पदाधिकारी और कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रद्धानंद कॉलेज में यहाँ के छात्रों के बुलावे पे और यहाँ के प्रिंसिपल प्रवीण गर्ग जी और यहाँ की ऐश्वर्या झा, डॉक्टर ऐश्वर्या झा जी सहित सभी अध्यापकों के बुलाने पे मैंने आज राजभाषा महोत्सव में भाग लिया और हम सब राजभाषा को धीरे धीरे चाहते हैं कि इस देश के प्रत्येक हिस्से में हिंदी का सम्मान बढ़े। अभी राष्ट्रभाषा तो नहीं है हिंदी, लेकिन राजभाषा है। हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे तो क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करते हुए कुछ नए नए शब्दों को हिंदी शब्दकोश में शामिल करते हुए हम हिंदी को देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा बना सकते हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों का सम्मान कर सकते हैं। उसी दिशा में एक कदम है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज को ये कार्यक्रम रखने के लिए राजभाषा पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। शरोल सर, आज देश जूझ रहा है कि जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा में कन्वर्ट कब किया जाएगा, उसको लेकर के बहुत सारी मुहिम चलाई गई। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया और इसके कह लीजिए कि इसके प्रति आगे बढ़कर भी आए, लेकिन आज तक ये काम हो नहीं पाया। क्या कारण है इसका? आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है। मैं आशीष कंधवे इस प्रश्न का खुल के उत्तर देना चाहता हूँ। राष्ट्रभाषा अभी तक हिंदी नहीं बन पाई है, इसका मुख्य कारण राजनीति है। भाषा की राजनीति ने भाषा को हासिल में न रख के हाशिए पे रखा है, और जब तक इसे हम हाशिए पे रखेंगे तब तक राजनीतिक जो है वो हासिल में रहेंगे। अब दो में से एक ही चीज़ मिलती, चाहे तो राजनीतिक सफलता मिलती या भाषाई सफलता। पर इस देश के राजनीतिज्ञों ने ये गलती की है कि भारत के अनंत काल तक विश्व गुरु बने रहने और बनाए रखने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो भाषा की है। हिंदी सेवी बुद्धिजीवियों की माने तो देश भर में लगभग 50 करोड़ की आबादी आज भी हिंदी भाषा बोलती है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में कई देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। साथ ही समय समय पर हिंदी भाषा को सजाया और संवारा गया, बावजूद इसके आज भी हिंदी सिर्फ राज्य भाषा बन के रह गई है। सर, एक बार परिचय दे दीजिए अपना। प्रवीण, मैं यहाँ प्राचार्य हूँ पिछले 2 साल 6 महीने से। सर, क्या प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा? यह हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, उस दिवस को पूरे तरह आयोजित करने के लिए पूरा इसका एक सप्ताह भर हिंदी के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके उद्घाटन सत्र 14 सितंबर को हुआ था और आज इसका वैलिडिक्टरी सेशन रहा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे आशीष कंधवे जी, हमारे इलाके के समाजसेवी कर्मा जी, सभी लोग उपस्थित रहे और हिंदी के प्रचार प्रसार में एक छात्रों का, अध्यापकों का क्या योगदान हो सकता है, इन पर इन्होंने प्रकाश डाला। इस बीच जो कार्यक्रम हुए उसमें हमारे महाविद्यालय के और दूसरे महाविद्यालयों के छात्रों ने भी पार्टिसिपेट किया। सर, जिस तरह से हिंदी भाषा को लोग लगातार जो अपने जहन से वो निकालते चले जा रहे हैं और जो दूसरी भाषाएं जैसे अंग्रेजी कह लीजिए और तमाम भाषाएं जो सीखने के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप एक बार? उनके लिए संदेश रोज सभी वक्ताओं ने यह दिया है कि किसी दूसरी भाषा को डोमिनेंट मानते हुए हमको अपमानित नहीं महसूस करना है, और हिंदी भाषा में ही अगर हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं डॉक्टर
डॉक्टर ऐश्वर्या झा, हिंदी विभाग स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की विभाग प्रभारी हूँ। हमारे महाविद्यालय में 14 सितंबर से 21 सितंबर यानी आज तक राजभाषा महोत्सव 2022 हिंदी सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज इसके समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि रहे माननीय सांसद एवं हिंदी सेवी श्री मनोज तिवारी जी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे गगनांचल पत्रिका के संपादक श्री आशीष कंदरे जी। इस दौरान पिछले एक सप्ताह में हमारे महाविद्यालय में राजभाषा प्रतिज्ञा से लेकर विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताएं, अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए और इन सभी में हिंदी को व्यवहार की भाषा बनाने का पर जोर दिया गया। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने भी इसी बात पर जोर दिया कि हिंदी को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे उतनी ही वो आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक यह धारणा है या विवाद है या हिंदी को लेकर हमेशा भाषाई राजनीति होती रही है, तो राजनीति तो हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी जिस तरह से बढ़ी है या बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। और भाषा को लेके गर्व करने की आवश्यकता होती है। वो चाहे कोई भी भाषा हो, वह उसका अपमान हम नहीं कर सकते। हिंदी का किसी भी विदेशी भाषा या अंग्रेजी भाषा से विरोध नहीं है। हम सब ने यह निर्णय लिया है, कह लें, या एक प्रतिज्ञा ली है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, व्यवहार में लाना है, जिससे कि वह रोजगार परक और प्रयोजन मूलक बन सके। दिल्ली से सेजल प्रजापति की रिपोर्ट।